नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है बिगनर्स के लिए, जो शेयर मार्केट का एस भी नहीं जानते और सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है, इस वजह से अभी तक इस मार्केट से दूर हैं। अब दूसरी चीज़ आप लोगों पर डिपेंड करती है जो ट्रेड करना चाहते हैं कि वो रिस्की ट्रेडर हैं या सेफ ट्रेडर हैं। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ये चीज़ आपकी। सबसे पहले मैं आज आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से शेयर मार्केट के बिल्कुल एस से आपको एक स्टेप बाय समझाऊंगा कि कैसे ट्रेड होता है, किस में ट्रेड होता है, रिस्की कैसे होता है, सेफ कैसे होता है, लॉन्ग वाला कैसे होता है, शॉर्ट टाइम का कैसे होता है। आइए चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले जो मैंने देखा है, सबसे पहले जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये है मेरा एंजल वन का डीमेट। ठीक है, आप जब ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डीमेट आपका दिखेगा। ये मैंने एंजल वन में ओपन किया हुआ अपना। ये होती है आपकी वॉच लिस्ट। यहाँ पे आप सर्च करते हैं। सबसे मेन चीज़ अब देख लेते हैं। सबसे पहले किसी कंपनी का स्टॉक अगर आप बाय करते हैं, शेयर किसी का बाय करते हैं, उसकी हिस्सेदारी अगर आप बाय करते हैं, तो आप किस रेट से बाय कर रहे हैं ये आप देख लेते हैं। और कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पे उस पर प्रॉफिट बुक कीजिए, और नीचे जाता है तो नीचे जाने पे अगर आपको लग रहा है कि लॉस इससे ज़्यादा ना बढ़े, इतने पे मैं रोक दूँ, तो उतने पे निकाल दीजिए। ये दो चीज़ें होती हैं, ये तो पता होगा, नॉर्मल सी बात है आप लोगों को। अब यहाँ देख लेते हैं, हम यहाँ गए, किसी भी कंपनी का हम स्टॉक डाल देते हैं। जैसे मैं डालता हूँ टाटा मोटर्स, या जो भी आपकी कोई कंपनी हो, यहाँ पे में आप ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ पे डाल दीजिए टाटा मोटर्स। डाल दिया आपने। NSE BSE दो वो होते हैं, इसे बोला जाता है इक्विटी कैश। जब आप डायरेक्ट किसी शेयर में, किसी शेयर के भाव में पैसा लगाते हैं, ये चल रहा है टाटा मोटर्स आपका 411 रुपये 35 पैसे। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ज़्यादातर पैसा लगाया जाता है। इक्विटी कैश में पैसा कब लगाता है आदमी, जब उसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना हो, या जैसे होता है ना, लेके डाल दिया, आप देखेंगे बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, छोड़ दिया, मतलब कुछ टाइम के लिए 6 महीने 9 महीने 10 महीने, साल 2 साल 5 साल पड़ा रहता है इसमें स्टॉक। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इससे पहले निकालना है, इसके बाद निकालना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जब लगेगी प्रॉफिट में आएगा तब निकाल दीजिए, या लॉस बुक करना है तो कम लॉस में निकाल दीजिए अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो। ठीक है, तो ये रहता है आपका इक्विटी कैश। इसे बोला जाता है इक्विटी कैश जब हम किसी कंपनी की डायरेक्ट शेयर में को बाय करते हैं। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। इसका हम देखते हैं चार्ट। हमने जैसे यहाँ पे बाय किया, अब ये देख लेते हैं हम इसका चार्ट। ये देखिए, ये आज ओपन हुआ 15 मार्च है, सुबह 9:15 पर मार्केट ओपन होता है। ये था उस टाइम आपका 421 रुपये था। और ये जो पूरे दिन मार्केट गिरा है तो इसमें भी बड़ी गिरावट आई है। ये आगे आपका बंद हुआ 411 पे। 10 पॉइंट की मूवमेंट इसमें पूरे दिन में हुई है कैश में, समझ रहे हैं आप। टाटा मोटर्स में कैश में जो मूवमेंट हुई है पूरे दिन में 10 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। जिसने यहाँ से लिया होगा 421 से, वो 10 पॉइंट के लॉस में होगा, और जिसने बाई किया होगा वो लॉस में होगा, जिसने सेल किया होगा वो प्रॉफिट में होगा। ठीक है, यह और हम इसे करते कैसे हैं ट्रेड। अगर आपको सेल करना है, अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगा 410-11 से भी, तो यहाँ पे क्वांटिटी डालिए और प्लीज़ सेल ऑर्डर कर दीजिए। ये लेकिन आप इंट्राडे में नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना, बाय तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आप बाय करेंगे तो ये कितने भी शेयर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, 100 शेयर डाल दिए। जैसे 41,135 रुपये के आपके 100 शेयर आएंगे, आप बाय कर सकते हैं। थोड़े चार्जेस लगते हैं वो अलग, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी देख रहे हैं। डिलीवरी का मतलब ही होता है होल्डिंग, लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो ये चीज़ आप सिर्फ इंट्राडे में यानी कि डे टू डे ही कर सकते हैं। दोनों में बाय और सेल में फ़र्क होता है, लेकिन आप बाय करके निकाल कभी भी सकते हैं उसे इन फ्यूचर, 2 महीने 4 महीने 2 दिन बाद, कितने भी टाइम बाद, इसकी कोई लिमिट नहीं है टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश का। जैसे सिर्फ एक टाटा मोटर्स की, बाकी कंपनी दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सिप्ला, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अपने फीड का कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे सिप्ला हो गया, ये भी कैश में। इसका भाव चल रहा है 870 रुपये पूरे दिन में। इसमें जो मूवमेंट हुई है सिप्ला में, आप देख रहे हैं हाई कहाँ था, कैसे कैसे मूवमेंट करा है पूरा। कोई भी आप शेयर उठा सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज देख लेते हैं। जैसे अडानी एंटरप्राइजेज में क्या मूवमेंट हुआ है पूरे दिन में, 1839 रुपये भागा है ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर गया अपने उससे मूवमेंट से। जोमेटो देख लेते हैं। जैसे छोटा प्रीमियम का भी दिखा देता हूँ एक आपको, बाय कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है तो 50 रुपये खाली पावर, 50 रुपये
बाय कीजिए। जैसे आपको बताया मैंने, शेयर की क्वांटिटी डाली है, बाय पे क्लिक किया, शेयर की क्वांटिटी डाली, कितने भी क्वांटिटी डाल सकते हैं आप, कोई इसमें नहीं होता, लॉट वगैरह नहीं होता। लॉट जिसमें होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया आपका इक्विटी कैश। कभी भी लीजिए, कितने भी स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डालिए, आपका चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। ये तो हो गया आपका सेफ ट्रेड, आपका इक्विटी ट्रेड, आपका कैश ट्रेड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा, जो कि पिछले 8-10 साल में बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने कमाया है, लाखों करोड़ों लोगों ने गवाया भी है। ये है आपका ऑप्शंस। जी हाँ, ऑप्शंस में क्या होता है, इसमें आता है 2 तरीके का ऑप्शंस होता है। एक होता है स्टॉक ऑप्शन, जैसे आप ये देख रहे हैं, जोमेटो, अडानी, सिप्ला, टाटा मोटर्स, इन्हीं का ऑप्शंस में ट्रेड हो सकता है ऑप्शंस। और दूसरा इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहे हैं आपको, निफ्टी 50, और दूसरा है बैंक निफ्टी। एक और तीसरा इंडेक्स होता है, वो होता है सेंसेक्स। आ रहा समझ में? 3 इंडेक्सेस होते हैं। ये ज़ीरोधा का खोल के दिखा दिया मैंने आपको, ज़ीरोधा का डीमेट भी है। तो सेंसेक्स, निफ्टी 50 और तीसरा होता है आपका बैंक निफ्टी। 3 इंडेक्सेस होते हैं। ट्रेड जो होता है वो 2 में होता है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, निफ्टी में निफ्टी 50 नाम से ही आपको पता चल रहा है कि निफ्टी 50 में 50 से आपको पता चल रहा है कि इस हमारे कंट्री की टॉप 50 कंपनीज जो होती हैं, 50 कंपनीज, इसमें हमारे कंपनीज के जितने भी शेयर्स होते हैं 50 कंपनियों की, उनके उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग ही आपका ये इंडेक्स बनता है। 50 कंपनियों के शेयर का जो इकट्ठा इंडेक्स होता है उसे बोला जाता है निफ्टी 50 इंडेक्स। आ रही समझ में आपके? और ये आज गिरा है 71 पॉइंट के माइनस में, 16,972 पे इसने आप क्लोजिंग दे दी है, मार्केट बंद हो गया अभी, ठीक है। सेंसेक्स भी आज गिरा है 344 पॉइंट, और आपका बैंक निफ्टी ने तो हद ही मचा दी है। आप देखिए बैंक निफ्टी कहाँ से गिरा है, 39,000 से कितने पॉइंट गिरा है, लगभग 1,000 पॉइंट गिरा है बैंक निफ्टी। यानी कि बैंक निफ्टी के शेयर्स बहुत बुरी तरह से उनमें गिरावट आई है। देख रहे हैं पूरी दिन नेगेटिव। दिखा देता हूँ आपको, ये बैंक निफ्टी गिरा है 359 पॉइंट ऊपर, और 400 पॉइंट जबकि ये गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। तो करीब 800,000 पॉइंट की इसमें टोटल गिरावट डे हाई से देखने को मिली है। अब आ जाते हैं इनमें ट्रेड कैसे हो सकता है और कैसे होता है, इनमें इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके पीछे ट्रेड करने का। सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी का चल रहा है 16,972 का मार्केट। तो आप हम राउंड फिगर ले लेते हैं 17,000, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ के आपका 17,000 CE कॉल। CE का मतलब होता है कॉल, PE का मतलब होता है पुट। इस चीज़ को समझिए आप। 16 मार्च 2023, 16 मार्च 23 मार्च, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 16 और 23 में, ये दोनों दिन पड़ रहा है आपका थर्सडे वाले दिन क्या होता है, इंडेक्स की आपकी एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे ऑफ द वीक। इसकी एक्सपायरी होती है, जैसे आपको इक्विटी कैश में बताया उसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, बट ऑन द अदर हैंड आपकी इंडेक्स में और स्टॉक ऑप्शन में एक्सपायरी होती है। स्टॉक ऑप्शन में मंथली होती है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में आपकी वीकली होती है। 16 मार्च को कल एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है, फिर 23 मार्च को एक्सपायरी होगी, नेक्स्ट थर्सडे जो पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम, ये 17,000 का कॉल मार्केट गिरा है, तो इसमें क्या हुआ होगा, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं इसे, और ट्रेड कैसे करते हैं इसमें वो दिखाता हूँ आपको। ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, ये आ रहा है बाय का सिंबल, बी पे क्लिक करेंगे आप, और आपका आके यहाँ पे चार्ट खुल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अब दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है इसका, ठीक है। तो जो लोग रिस्की हैं, जो कि कमाना चाहते हैं कम टाइम में ज़्यादा पैसा, या गंवाने का भी रिस्क रखते हैं, बजट रखते हैं, तो ही इसमें ट्रेड कीजिए, मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, आपका मिनिमम आपका लॉट साइज जो होता है 50 क्वांटिटी का होता है। 50 क्वांटिटी आप देख रहे हैं, लॉट साइज 50, कम से कम 50 शेयर इसमें आपको खरीदने होते हैं। जबकि इक्विटी में आपको कोई लिमिट नहीं होती, आप 10, 5, 15, 20, 25, 27, 28 कितने भी शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं, जब आप बाय करने आएंगे, नंबर ऑफ लॉट्स टू बाय। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ लॉट्स डालेंगे, 1 डालेंगे, तो 1 लॉट है 50 शेयर्स का, और इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा है 51 रुपये। 17,000 के कॉल ऑप्शन का आप देख रहे हैं ना, 17,000 CE 16 मार्च। अगर आपको लग रहा है कि
कि मार्केट ऊपर जाएगा 16,900 से 17,000, 17,100, 17,200, 17,300 इस तरफ जाएगा तो आप कॉल बाय कीजिए। आपका एक लॉट यानी कि 50 शेयर आपके जो बाय होंगे 17,000 के कॉल ऑप्शन के वो होंगे 2550 रुपये में। ठीक है, यहाँ से प्लेस करेंगे भाई, आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरी तरफ, पुट सर्च कर लेते हैं 17,000 का पुट भी हम सर्च कर लेते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं पहले से। ये चल रहा है आपका 80 रुपये। 17,000 का पुट ऑप्शन चल रहा है आपका 80 रुपये। ये होता क्या है आपका, ये चल रहा है निफ्टी 50 अभी। यहाँ पे आ जाते हैं हम, निफ्टी 50 अभी आपका जो चल रहा है ये रहा आपका निफ्टी 50 का चार्ट। पूरा दिन जब ओपनिंग हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पर आपका देख रहे हैं 17,200 के आसपास आपका निफ्टी ओपन हुआ है और फिर उसके बाद फॉल 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 यहाँ पर फॉल होता रहा है पूरे टाइम। आपका मार्केट गिरा है आपका निफ्टी 50 का, पूरा दिन जो है आपका मार्केट गिरा है निफ्टी 50 का यहाँ से। तो पूरे दिन मार्केट में फॉल 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 आप देख रहे हैं यहाँ 17,200 दिख रहा है आपको। 17,200 पे ओपन हुआ मार्केट सुबह 9:15 बजे, वहाँ से मार्केट फॉल गिरता रहा गिरता रहा। अब मेन चीज़ क्या है आपकी समझने वाली, वो है ये कि मार्केट गिरता है यानी कि आपके पुट वालों को प्रॉफिट होगा, और मार्केट गिर रहा है तो आपके प्रॉफिट होगा पुट वालों का। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट होगा आपके कॉल वालों को। सीधी सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। आप ये खुद देख लीजिए, सुबह मार्केट जब ओपन हुआ तो ये चल रहा था आपका सिर्फ गया आपका 10:25 में, मान लीजिए 19 रुपये चल रहा था। 19 रुपये तक का लो है इसका। लो तो और भी कम होगा, 9.25 पे चल रहा था आपका 19 रुपये 18 रुपये, और ये आके देखिए कहाँ पे बंद हुआ 80 रुपये पर, और हाई गया इसका 94 रुपीज़ तक। मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है, इतनी ज़्यादा सेलिंग आई है कि आपका 18 रुपये से पुट ऑप्शन जो है, पुट 17,000 का 80 रुपये तक जाके बंद हुआ और गया हाई 95 तक है। तो ये देख लीजिए आप 18, अगर आप 2 लॉट भी लेते आप, यानी कि 100 क्वांटिटी भी लेते आप, 1800 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते तो वो अब तक आपके हो जाते 9,000 रुपये। 1800 के 9,000, ये है आपका इंडेक्स, समझ रहे हैं। ये होती है आपकी इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग। निफ्टी 50 का 17,000 का पुट ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज के दिन जो इसने रिएक्ट किया है निफ्टी 50 में 80 रुपये आपके सामने बंद हुआ है क्लोजिंग, और ये है आपका कॉल के साथ उल्टा हुआ है। कॉल ये देखिए 82 पॉइंट की सेलिंग आई है हाई से, मतलब पिछले अपने बंद से। सुबह गैप अप ओपनिंग हुआ था, गया होगा अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद देखिए ये कल था, कल बंद हुआ था, एक चल रहा था कुछ आपका, कल एंड में 135, और हाई देखिए कहाँ गया है, हाई गया है 230 तक गया है। 230 सुबह ओपन हुआ था, लेकिन गिरा 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 गिरा, फिर वाट लगा दी मार्केट ने इसकी, ये गया सीधे जाके 50 रुपये पे जाके बंद हुआ है, 51 रुपये पे। अब सोचिए कितना बड़ा मार्केट में फॉल आया है। जो लोग कॉल लेके बैठे होंगे उन्होंने नुकसान लिया होगा, जिन लोगों ने पुट लेके बैठा होगा आज के दिन, क्योंकि मार्केट गिरा है। आ रही समझ में आपकी, मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ है, इस वजह से पुट वालों का प्रॉफिट, कॉल वालों का लॉस हुआ है। सीधी सिंपल बेसिक सी चीज़ है, आपको बता दिया। 50 क्वांटिटी आप इसमें मिनिमम ले सकते हैं। निफ्टी 50 में 50 शेयर का एक लॉट होता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे इंडेक्स पे, जो कि इससे भी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इससे भी ज़्यादा वॉलेटाइल करता है। जैसे मैंने आपको 18 का 90 रुपये दिखाया, अब आ जाते हैं इसमें भी आपको वैसे दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप समझिए कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। बैंक निफ्टी में आते हैं आपके बैंक, सिर्फ 12 बैंक के स्टॉक्स आते हैं, जो कि हमारी कंट्री के टॉप 12 बैंक हैं। उनके स्टॉक्स का एक सेगमेंट बनता है, उसे एक जो सेगमेंट होता है वो बनता है एक इंडेक्स, उसे कहते हैं बैंक निफ्टी। उनका इकट्ठा जो मूवमेंट होता है बैंकों का, 12 बैंक, जैसे HDFC, कोटक, SBI, एक्सिस, ऐसे तमाम 12 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, ऐसे बैंक्स हैं। तो उनका एक इकट्ठा जो बनता है इंडेक्स, उसे बोलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं
बैंक निफ्टी जो सर्च चल रहा है 39,050, ये भी इसका भी राउंड लेवल सर्च कर लेते हैं 39,000। सेम चीज़ होती है, बस ज़रा सा फर्क होता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, सामने दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी 39,000 सी और बैंक निफ्टी 39,000 पीई, दोनों डाल लेते हैं हम इस लिस्ट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हुआ क्या है इसमें। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ये देखिए बैंक निफ्टी में आज पूरे दिन क्या हुआ है। कल बंद हुआ था 3:30 पर जो बंद होता है मार्केट 39,400, लेकिन ओपन कहाँ हुआ ये देखिए, ओपन हुआ 39,780 के आसपास। 400 पॉइंट के गैप अप के साथ, 400 पॉइंट का गैप अप मार्केट हुआ था। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर ओपन होने के बाद वहाँ से मार्केट गिरता रहा पूरे दिन मार्केट में सेलिंग, पैनिक सेलिंग दिखते हैं से बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आया। देख रहे हैं आप 39,800 था और यहाँ पर 38,800 तक करीब ये मार्केट गया है। 38,800 तक के करीब मार्केट 900 तक गया है। 39,900 से लेकर 1000 पॉइंट का फॉल, इतनी बड़ी सेलिंग, सेंसेक्स से भी ज़्यादा इसमें फॉल आया है बड़ा। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसका देख लेते हैं हम क्या इसके कॉल ऑप्शन में हुआ और क्या इसके पुट ऑप्शन के साथ हुआ, ये चीज़ देख लेते हैं हम। ये हमारा पुट बाई किया हमने, चार्ट आ गया आपके सामने। सुबह जब ये ओपन हुआ, सुबह के टाइम आप देखिए जब ये ओपन हुआ मार्केट, तो ये ओपन हुआ था आपका 20-25 रुपये, 23 रुपये के आसपास, ये 20-25 रुपये के आसपास ये ओपन हुआ। और हाई देखिए इसका कहाँ गया है। अगर आप एक लॉट ले लेते, 2 लॉट ले लेते, जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 में होता है 50 का लॉट, ऐसे ही इसमें होता है 25 शेयर का एक लॉट। 25 शेयर कम से कम आपको लेने होंगे, 25, 50, 75, यानी कि 25 से जो आपका मल्टीप्लाई हो जाए वो शेयर्स आप इसमें, उतनी क्वांटिटी आप इसमें ले सकते हैं। 2 लॉट लिए, अगर 4 लॉट लिए होंगे इसमें आपने सुबह, यानी कि इस रेट से 2500 रुपये जिसने सुबह के टाइम इन्वेस्ट किए होंगे वो गए होंगे सीधे 225 तक, यानी कि 10,000 20,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे सीधा सीधा उसे हो जाता है जिसने इस टाइम पे सुबह 9:15 बजे, 9:30 बजे करीब, या 10, 10:15 के आसपास भी यही रेट चल रहा था कुछ, उस टाइम पे अगर बाई किया होगा। और ये आपका 3:20 पे जो हुआ है 225 तक, यानी कि 2,500 रुपये में आपके 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता जिसने एक पुट ऑप्शन आप आज के दिन लिया होगा। ये है आपका इंडेक्स। अब देख रहे हैं निफ्टी में जैसे गया था 18 का 100 गया था, यहाँ पे तो 20 का 250 गया है करीब। तो ये और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उससे भी ज़्यादा, निफ्टी से भी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट जो होता है वो रहता है आपका बैंक निफ्टी का, समझ रहे हैं। वही इसका उल्टा बिल्कुल जो हुआ होगा वो हुआ होगा कॉल वालों के साथ। कॉल का आज हाल देख लेते हैं, कॉल वालों का क्या हाल हुआ होगा। कॉल वालों का आज, ये तो पुट है, कॉल वालों का हाल देख लेते हैं एक बार। 39,000 का कॉल, देखिए ये है 39,000 के कॉल का चार्ट देख लेते हैं। सुबह के टाइम 9:15 के आसपास, सब 9:15 से 10 के बीच ये जो था ये चल रहा था आपका कुछ 900 रुपये के आसपास। आप देख रहे हैं 900 के आसपास चल रहा था। इस जगह देखिए और हाईलाइट हो रहा होगा अगर आपको तो और गिर के मार्केट ने इतना ऐसे गिराया, ऐसा धोया कि ये 205 रुपये आ गया। इतना बड़ा मार्केट में सेलिंग आया है कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया और प्रीमियम जो कॉल लेके बैठे होंगे वो बर्बाद होंगे। बहुत से लोगों ने गंवाया होगा पैसा आज के दिन। इसमें दूसरी चीज़ आपको समझने वाली बात ये होती है कि वो होता है एवरी थर्सडे इसका प्रीमियम जो होता है डिके होता रहता है, कम होता रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कल एक्सपायरी है तो कल ये बिल्कुल ही, आप चाहें आपका कोई ट्रेड चल रहा है या ना चल रहा हो, आपका ट्रेड बंद हो जाएगा अपने आप, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। अगर आप नहीं निकालते हैं तो कल 3:30 बजे थर्सडे के वाले दिन ये अपने आप बंद हो जाएगा आपका। ये समझने वाली चीज़ है। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में एक्सपायरी होती है, इसे एक्सपायरी इसलिए बोला जाता है कि एक्सपायर हो जाता है आपका प्रीमियम, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको अब दिखाता हूँ। दूसरी जो मेन चीज़ आपको बतानी है वो है ये निफ्टी बैंक और निफ्टी
जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें ये है 39,000, जैसे अभी हमारा करंट मार्केट चल रहा है, 39,000, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेज लो पुट देख लीजिए। जैसे अभी मैं आपको पुट बता रहा था 39,000 का पुट का लो देखिए 26 रुपये और हाई 222 रुपये, यानी कि सीधे पैसा जो हुआ है वो हो गया है 10 गुना करीब, समझ रहे हैं। 2,500 का सीधे सीधे 20,000, 10 गुना, 8 गुना, 10 गुना जो भी हुआ है ये हुआ है। जिसने इस टाइम पर सुबह बाई किया होगा और इस टाइम पे बेचा होगा, सीधा पैसा 10 गुना हुआ होगा। वहीं आपने कॉल का मैं जैसे बताऊँ 950 पे जिसने सुबह लिया होगा, 165 पे हालत ख़राब हो गई होगी, देख लीजिए 205 पर आके बंद हुआ है। यही है आपका मार्केट। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, ऐसी चीज़ें 48,800, 38,800। इसमें क्या होता है, दूसरी चीज़ जो आपको मेन बतानी वो है ये स्ट्राइक प्राइस। सारा खेल है स्ट्राइक प्राइस का भाई। जैसे आप कोई शेयर लेते हैं ऐसे ही आप सर्च करते हैं वहाँ पे जाकर स्ट्राइक प्राइस। 39,000 का स्ट्राइक प्राइस आप सर्च करेंगे, वहाँ पे 39,100 का करेंगे, 100 का थोड़ा और बड़ा चल रहा होगा पुट, 200, हर 100 के गैप पे इसमें आपके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। देख रहे हैं 39,400, 200, 300, 400, ऐसे ही नीचे 37, 500। पुट कॉल दोनों, सारा खेल है कॉल और पुट। भाई मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगा कल के दिन, 152 रुपये चल रहा है, आपको 39,100 का कॉल ऑप्शन बाय कर लो और छोड़ दो। कल आज की तरह जैसे ओपन हो गए ऊपर, तो कल यही आपको मिल जाएगा 300 रुपये, 150 से लेके 300 पे निकाला, पैसा डबल। सीधी सिंपल बात है आपकी। ऐसी अगर आपको लग रहा है मार्केट कल नीचे जाएगा, 222 पर लेके डाल दो, कल 400 रुपये, आपका पैसा डबल। समझ रहे हैं, ये चीज़ है इसमें कॉल और पुट। बस ये है मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, बिना ज़्यादा रिस्क लिए मैं तो कहूँगा स्टार्ट जब करें तो बिना रिस्क के कम फंड के साथ ही स्टार्ट करें। एक साथ सारा पैसा ना लगा दें, जिसका अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, ठीक है। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं निफ्टी में, आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें आपका हर 100 के गैप पे स्ट्राइक प्राइस होता है 39,000, जैसे 39,100 बताया है ना, 38,900, 38,800, 38,700। मार्केट गिरेगा तो इनका पुट ऑप्शन भागते रहेंगे, ऊपर ऊपर आता रहेगा। ऐसे ही आवाज़ आते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी हम सर्च करते हैं 17,000 का निफ्टी सर्च करते हैं 16 मार्च का, जो मैं आपको बता रहा था 80 रुपये, 16 रुपये से आया है 93 रुपये। 1,600 रुपये का 9,300 रुपया हुआ होगा, जिसने लिया होगा इस टाइम और बेचा होगा इस टाइम। सीधी सिंपल सी बात है। और 80 रुपये पे आके बंद हो रहा है। अगर लग रहा है कल भी गिरेगा मार्केट तो इसे लेके छोड़ दो। और जिनने 16 पे लिया हुआ और ये हो सकता है कल ये 300, 400 कुछ भी जा सकता है, ऊपर का तो कोई लिमिट नहीं है। सबसे मेन चीज़ ऑप्शन में यही है कि आप लॉस तो लेते हैं लिमिटेड, लेकिन प्रॉफिट लेते हैं अनलिमिटेड। भर भर के प्रॉफिट ले जा सकते हैं आप। 2,000 का सीधे सीधे आपको दिखा रहा हूँ 25,000 तक हुआ है लोगों का। तो वो चीज़ है मार्केट में इंडेक्स ऑप्शन में। गैम्बलिंग टाइप में भी बोल सकते हैं आप, जैसे एक तरफ लॉस हो रहा है तो एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है आपका। बस आपको समझने वाली चीज़ है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। टेक्निकल, प्राइस एक्शन वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉल और पुट, सारा खेल इनका है और कोई भी चीज़ अलग नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कैश में कैसे ट्रेड होती है, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, इनमें एक्सपायरी होती है। स्टॉक ऑप्शन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, थोड़ा और कॉन्सेप्ट गहरा है वो, उसमें ट्रेड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा हार्ड है। हर टाइम लेवल्स नहीं बनते हैं, थोड़ा मूवमेंट उसमें कम ही होता है, लेकिन वॉलेटाइल वो भी बहुत होता है, ठीक है। होता वो इन्हीं स्टॉक्स की तरह ही है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। मैं टेलीग्राम में लिंक डाल देता हूँ, जो स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग कम फंड के साथ, आप टेलीग्राम लिंक में जाकर ज्वाइन कीजिए, प्रॉफिट लीजिए, ट्रेड लीजिए, स्टॉक मार्केट में आइए, पैसा कमाइए, गवाइए मत। ओके, थैंक यू।